ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का तीसरा अध्याय, पांचवी कांडिका। इससे पूर्व भाग, हरण और अनवहारी का समर्पण हो गया। अब आगे अनुयाय की प्रक्रिया चलेगी। समस्य उन्मुखे समिधम आदाय आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि समिधम आधाय अग्निम अग्नि समृद्धि। क्या सूत्र है? सूत्र पढ़ो। समम्योल्मुखे हाँ, मैंने क्या पढ़ा? सम्यक उन्मुखे। समस्य। हाँ, सा करो उसको। समस्य उन्मुखे, उन्मुखों को मिलाकर पहले दो उन्मुखों को या जलती हुई दो लकड़ियों को आगे कर दिया था। तो उनको अनुयाज के लिए अलग किया था। अब अनुयाज का प्रसंग आया है तो उनको फिर अग्नि में मिला देंगे। पूरी तरफ अग्नि अग्नि के पूर्व तरफ जलती हुई दो लकड़ियों को अलग कर दिया था, वो जलती हुई रहती है, तो उनको फिर इसमें मिला दे। समस्या उन्मुख है, उन दोनों उन्मुखों को, उन्मुख अंगारा नहीं, अंगारा तो बुझ जाते हैं, जलती हुई लकड़ियों को इसमें मिला देना। समिधम आदाया, एक समिधा को लेकर के, एक समिधा आह्वानी के लिए निकाल रखा था, उसको लेकर के व्याख्या कर से बताएंगे। अध्वर्यो पूर्वम आह्वनीयाद उद्धृते, आह्वनीय से अलग किए हुए उन्मुखे जलती हुई लकड़ियों को, समिधाओं को आह्वनीय एवं अनुयाजार्थम प्रक्षिप्य, आह्वनीय में ही अनुयाज के लिए मिला करके अनुयाजार्थम अवशेषिताम समिधम आदाया, अनुयाज के लिए निकाल के रखी हुई समिधा को लेकर के ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि इति ब्रह्मानं मृच्छेद, ऐसे ब्रह्मा को पूछे, ब्रह्मा के स्वीकृति मांगे। समिधम आधाया अग्निम अग्नि समृद्धि, समिधा को हाथ में लेकर के अग्नि को प्रेष दें कि अग्नित अग्नि समृद्धि, ऐसा इति अग्निधम प्रेष्येत। अब उसके बाद ब्रह्मा अपना जो कुछ उनका मंत्र बोलने का वो बोलता है। और अववृथेष्टो अपो अग्नित इति विपरिणामः, तो अग्निवान नहीं रहती, अग्नि के अपह रहता तो अग्नि के स्थान पर अपह का ऊह कर लेता, विप्रणाम कर लेते हैं, तो अपो अग्नि विपरिणाम। प्रथम प्रेषस्य अनुयाजार्थत्वात्, प्रथम प्रेष अनुयाज के लिए है, अनुयाजार्थत्वात् आदित्यादौ तद अभाव अभाव, आदित्येष्टि आदि में जब अनुयाज नहीं रहता तो ये प्रेष भी नहीं रहेगा। वर्ण प्रघास है प्रस्थास्यावह इत्युह, वर्ण प्रघास में वहां पर दो रहते हैं, एक वेदे में अध्वर्यु और दूसरी तरफ प्रतिप्रस्था था, दो अध्वर्यु समझ लो। तो इसलिए यहाँ क्या था, प्रस्थास्यामी है, अब वहां प्रस्थास्यावह द्विवचन होगा। ब्रह्मा को पूछते समय ब्रह्मन् प्रस्थास्यामी पर ब्रह्मन् प्रस्थास्यावह ऐसा बोलेगा। जो जो क्रिया इधर अध्वर्य करता वही क्रिया उधर बिना मंत्र कहीं उसका अनुकरण करता हुआ प्रतिप्रस्था करता उधर वर्ण प्रकाश में। उसकी प्रक्रिया चातुर्मास में आएगा। एषात इति होता अनुमंत्रयते, अग्निधा, अग्नि के द्वारा आह्वनीय प्रक्षिप्तां समिधम एषात इति मंत्रेण होता अनुमंत्रयेत, अग्नि के द्वारा आह्वनी में प्रक्षिप्त समिधा को लेकर एषात इस मंत्र से होता अनुमंत्रण करता है। वर्ण प्रघा से एते ते अग्ने, वहां दो अग्नियां हैं तो द्विवचन प्रयोग करता है। ते एते ते अग्ने समिधौ इत्यूह कर्तव्य, दो में समिधाएं। ततो अग्नेत अध्वर्य समर्पितां समिधं गृहीत्वा उत्तरतस्तिष्ठन् आह्वनीय अदध्यात्।
तो अग्नि अग्नि समृद्धि ऐसा शब्द देकर के आया, अध्वर्यु को अग्नित को देता, अध्वर्यु समिधा को। अग्नित अध्वर्य समर्पिताम समिधम गृहीत्वा उत्तरतः तिष्ठन, आह्वनी के उत्तर में खड़े होकर के आह्वनी में आदध्यात, आह्वनी में डालता है। तथा आह्वनी में अग्निधा अभ्याहिताम, अग्नि के द्वारा डाली गई ताम समिधम अनंतरमेव, उस समिधा के अनंतर ही ऐसा ते अग्नि ये होता अनुमंत्रण करता है। यह अनुमंत्रण यह यजमान करेगा। अनुमंत्रण या तो होता के विषय में कहा आजानति यजमान, अनुमंत्रणम कर्तुम होतरि अजानति, यदि होता नहीं जानता, ये इधर कहीं पर क्रिया में लगा है या इधर ध्यान नहीं दिया क्रिया में, वो नहीं बोल पा रहा समय पर, तो यजमान बोलेगा उस अनुमंत्रणा को। यजमान एषा ते इति मंत्रेण अनुमंत्रयेत। सम्मार्ष्टि पूर्ववद अपरिक्रामं सकृत सकृत सश्रीवासम इति। अग्नि तो उत्तर पार्श्वे स्थित है एवं, अग्नि तो उत्तर में खड़े होकर के समिधा को डाल दिया था अभी, वहीं पर खड़े होकर के दक्षिण पश्चिम उत्तम पार्श्वेषु क्रमेण अग्निम सकृत सकृत प्रतिदिशम मंत्रावृत्या समृज्यात, अग्नि का सम्मार्जन करता है 3 बार, दक्षिण पश्चिम और उत्तर क्रमों में, जैसा परिधि रखी हुई है वैसे उसी क्रम से सम्मार्जन करता है। पहले दक्षिण में, उसके पश्चिम में, फिर उत्तर पार्श्व में, वहीं पर खड़े होके। पहले तो तीनों दिशाओं में जाकर के किया था, दक्षिण में जाकर के पहले दक्षिण में, फिर पश्चिम में किया था, फिर उत्तर की तरफ आकर उत्तर में किया था, अब वहीं पर खड़े होकर करेगा। पर वहां के मंत्र भी वहां भी वही है। अग्ने वाजितम वाजन त्वा सश्रीवांसम त्वाजितम सम्मार्जमी, वहां सरिषंतम था, यहाँ सश्रीवांसम है, मंत्र में इतना अंतर है। अग्नि तो उत्तर पार्श्वे स्थितः एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर पार्श्वेषु क्रमेण अग्निम सकृत सकृत प्रतिदिशम मंत्रावृत्या, हर एक मार्जन में मंत्र की आवृत्ति करेगा। मंत्रावृत्ति करता हुआ समृज्यात, ऊपरी च तूष्णीम, अग्नि के बीच में, आहुनि के बीच में तूष्णीम समृज्यात सकृत, एक बार बिना मंत्र के। अववृत है आपो आपो वाजजितो वाजो वाजम वह सरिष्यन्ति इत्युहा, वहाँ इस प्रकार का जल के अनुकूल शब्दों का ऊहू होगा। उसके पश्चात ब्रह्मानुज्ञाता ओम प्रतिष्ठा, ऐसा ब्रह्मा अपना मंत्र बोल करके अंत में ओम प्रतिष्ठा ऐसा अनुज्ञा देता है अध्वर्यु को। ब्रह्मानुज्ञाता अनुयाजय स्त्रिभिः, ब्रह्मा के कहाँ पर कौन सा अनुज्ञा देनी है वो पहले आ गया था, तो यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो ब्रह्मानुज्ञातो अनुयाजैः त्रिभिः चरति औपभृतम समानीय, ओम प्रतिष्ठा यदि ब्रह्मणानुज्ञाता, ओम प्रतिष्ठा ठीक है, अनुयाज शुरू करो, प्रारंभ करो, ऐसा स्वीकृति देने के पश्चात अध्वर्यु अनुयाजार्थम, अध्वर्यु अनुयाज के लिए अनुयाजार्थम उपभृति अवशेषितम आज्यम अनुयाजांग भूत चतुर्थ्याहुत्यर्थम उपभृति किंचिद अवशेष्य अवशिष्टम अवभृतम आज्यम जोहुआं समानीय। अब अनुयाज के लिए उपभृत में कुछ जोहू बचा रखा है, आधा लिया था, आधा इसमें है अभी, तो उस आधे में भी 3 अनुयाज के ले लें, 3 भाग ले लें, 1 भाग बचा कर रखें उसमें भी, क्यों, उसके आगे फिर विनियोग आएगा। अनुयाज का ही भाग है वो, परंतु वो चौथे आहुति के रूप में जोहति स्थान में जाके देगा। वही बता रहे हैं, अनुयाजार्थम उपभृत्य अवशेषितम, अनुयाज के लिए उपभृत्य में बचाए हुए आज्य को अनुयाजांगभूत चतुर्थ्याहुत्यर्थम, अनुयाज का ही अंगभूत चौथी आहुति के लिए आज्य को, चौथे भाग को बचा करके उपभृति किंचित अवशेष्य, कुछ बचा करके, अवशिष्ट मन 3 भाग, बचे हुए आधे में से 1 भाग रख लें, ये 3 भाग ले लें, लेकर के अवभृतम आज्यम जुहुआम समानीय, जुहू में ले लें, जुहू में लेकर के 3 अनुयाजान जुहिया, 3 अनुयाजों को अब करेगा। अतिक्रम्य आश्राव्य देवान यज इति, अब यजति स्थान पर जाएगा,
हवि स्थान से यज स्थान पर जाएगा। अनुयाजानाम अनवाक्याभावात् याजार्थमेव यज इति होतारम अध्वर्यं प्रेष्येत। अनुयाजानाम अनवाक्याभावात्, अनुयाजों में अनवाक्य नहीं है, पूर्णवाक्य पूर्णवाक्य नहीं है। अनुयाजानाम अनवाक्याभावात् याज्यार्थम, केवल यजा के लिए मैंने अग्नि अनुब्रूहि इत्यादि वो नहीं होगा, केवल सीधा यजा, यजा प्रेषी होगा। यजा इति होतारम अध्वर्युः प्रेष्येत। यजा इति उत्तर, यहाँ देवान यजा उत्तर प्रेष दिया, आगे के अनुयाजों में यजा यजा ऐसा प्रेष देगा। ऐसे करते हो? आगे का मतलब कौन सी? अनुयाज, 3 अनुयाज है ना, 3 अनुयाजों में प्रथम अनुयाज में तो देवान यजा ऐसा प्रेष दिया, और दूसरे तीसरे अनुयाज के लिए क्या प्रेष देते हो? हाँ, यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है यजा यजा इति उत्तरव, उत्तरव माने आगे तीसरे दूसरे तीसरे अनुयाजों में भी उसमें केवल यजा यजा बोलना, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। उत्तरो 2 अनुयाजों प्रति, आगे के 2 अनुयाजों में तो यजा यजा इत्येव वक्तव्यम एवं प्राप्त, जैसे वहां पर कहा था। हाँ, प्रयाज में क्या कहा था? पहले वाले प्रयाज में समिध हो यजा, उसके बाद यजा 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 कहते गए। तो ऐसे यहाँ पर भी देवान यजा पहले बार कहा, उसके बाद वहां के जैसा ही प्रयाज के अनुसार यहाँ भी यजा यजा कहो, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। एवं प्राप्त सिद्धांत महा, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता देवान देवान इति वा सर्वत्र, नहीं ऐसा नहीं, देवान यजा ऐसा ही कहना चाहिए। और 3 अनुयाजों में नहीं, अनुयाज बढ़ जाए तो भी देवान यजा ही कहना। देवान यजा इति सर्वत्र नियम शब्दात, क्योंकि ऐसा नियम है। क्या नियम शब्द है? देवान देवान इति वा शब्द यहाँ पर अवधारण में एवार्थ में है। देवान यजा इति एव 3 अनुयाजेषु अध्वर्यु ब्रूयात, अध्वर्यु तीनों ही अनुयाजों में देवान यजा ऐसा ही कहें। कुतः, क्यों? देवान यजा इति एवाध्वर्युराहा, ऐसा नियम शब्द दिखाई देता है। देवान यजा इति एव ऐसा शब्द सामने में आया। देवान यजा यजा ऐसा नहीं बोलना, देवान यजा इति एव यही शब्द बोलना, ऐसा शतपथ में आया है। तो देवान यजा इति एवाध्वर्युराहा बस ब्राह्मण ग्रंथ का मूल आधार है, चाहे मीमांसा हो चाहे यहाँ का हो, उसको श्रुति मानते हैं। ब्राह्मण में जैसे वाक्य आया उसी की मीमांसा में ब्राह्मण वाक्य को लेकर के संदेह। यहाँ कर्मकांड में जो संदेह उत्पन्न होता है वो ब्राह्मण वाक्यों को लेकर के निर्णय करते हैं, और वहाँ भी संदेह उत्पन्न हो जाए तो फिर वेद वाक्यों पर जाते हैं, वेद मंत्रों पर जाते हैं। इति नियम प्रतिपादक से एवकार से श्रवणात्, यहाँ पर ब्राह्मण वाक्य में एव ऐसा नियम शब्द है, इसलिए देवान यजा ऐसा ही बोलना। हेतुअंतर माह, दूसरा हेतु भी देते हैं, विकृति दर्शनाचा, विकृति का दर्शन होने से। विकृति यागों में भी इसी प्रकार देवान यजा ऐसा दिखाई देता है। विकृतो पितृष्ट्याम, पितृष्टि में प्रथमा अनुयाज अभावे, प्रथम अनुयाज नहीं रहता, मतलब दूसरा तीसरा अनुयाज आ जाता है, तो उनमें भी सो अपबर्हिषो 2 अनुयाजो यजति, तुम्हारा 2 अनुयाज कर रहा है, तीसरा नहीं है, तीसरा में से पहला वाला नहीं है, पहला वाला अनुयाज नहीं है, तो दूसरे तीसरों में देवान यजा इति उभयोः अनुयाजयोः देवान यज दर्शनात्, वहाँ पहला अनुयाज का अभाव है, केवल दूसरा तीसरा ही अनुयाज करता है, 2 अनुयाज करता है, तो उन दूसरे तीसरे अनुयाज के लिए भी देवान यजा ऐसा शब्द ब्राह्मण में आया हुआ है। इस दर्शन से भी प्रमाण से पता लगता है कि पहला वाला देवान तो बोलना ही है, तो दूसरे तीसरे को भी देवान यजा ही बोलना। उत्तरयोः अनुयाजयोः देवान यजा दर्शनात् प्रकृतौ अपि, अब विकृति याग में ऐसे देवान यजा कहा जा रहा है, मतलब उसके प्रकृति में भी देवान यजा कहा जाएगा। तो देवान यजा प्रकृतौ अपि 3 अपि अनुयाजेषु देवान यजा इति एव प्रैषः कार्यः। यत्र वर्णप्रघासेषु, जहाँ वर्णप्रघास में यजा यजा इति पुनर्वचनं तत्र विशेष विधानात् यजा इति एव प्रयोगाः इति कारकः। हाँ, वर्णप्रघास चातुर्मास के अंदर एक वर्णप्रघास है, उस वर्णप्रघास में विशेष विधान है, वहां पर यजा कहना, तो ऐसा विशेष विधान होने से यजा कहा जाएगा। और अन्यत्र जहाँ इस प्रकार विशेष विधान नहीं है, वहां देवान यजा ही कहना सर्वत्र, चाहे प्रकृति याग हो चाहे विकृति याग हो, सब जगह
देवान्यज देवान्यजाय ही कहना अनुयाजों में, प्रयाजों के समान दूसरे तीसरों में यजा यजा नहीं कहना। प्रयोग पुस्तक में ऐसे ही यजा यजा ही था या देवान्यज था? देवान्यज छपा, ठीक है। उसके पश्चात प्रतीचो जो होती त्रीन अनुयाजान अध्वर्यो हो प्रत्येक संस्थान हुआ। पहले प्रयाजों को आगे आगे बढ़ता हुआ किया था, अब अनुयाज का समय पीछे पीछे आता वो करेगा, मैंने आहुति पीछे पीछे डालेगा और स्वयं स्थिर रहेगा। वहां तो स्वयं आगे आगे चलता हुआ आगे आगे आहुति दिया, अब आहुति तो पीछे पीछे डाल पश्चिम तरफ डालेगा और स्वयं स्थिर रहेगा, स्वयं पीछे नहीं जाएगा। प्रसंगादाह, प्रसंग से कहता है। उपसत्सु च, उपसत्सों में भी उपसदृष्टि होती है सोमयागों में, अग्निष्टोम आदि सोमयागों में पहले के 4 दिनों में उपसदृष्टि प्रवर्गष्टियां बहुत सारी दृष्टियां चलती हैं, तो उनमें उपसदृष्टि एक है। ज्योतिष्टों में उपसद संज्ञासु इष्टिषु च प्रत्येक संस्थान होमान कुर्यात। पढ़ते समय वहां एक एक शब्द पर ध्यान दो। ज्योतिष्टों में आगे लिखा है, हाँ उपद नहीं है, उपसत। ज्योतिष्टों में उपसत संज्ञासु, उपसत संज्ञा की इष्टियों में प्रत्येक संस्थान होमान कुर्यात, माने पश्चिम तरफ ही, वहां भी ऐसा ही विधान है, पश्चिम पश्चिम तरफ जाना। ऐसे आगे कात्यायन सूत्र में ही 8वें अध्याय के दूसरी कंडिका में 31वें सूत्र में आगे आएगा। ध्रुवः अध्वर्युः एकत्र स्थितः एव त्रीन अनुयाजान प्रत्येक संस्थान जुह्यात्। तो पहली आहुति डाला, उसके पीछे फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा अनुयाज पीछे पीछे आता जा रहा, प्रत्येक पश्चिम तरफ आता जा रहा है, और स्वयं ध्रुव रहना। ध्रुवः स्वयं ध्रुव रहता हुआ, न प्रति अनुयाज, हरेक अनुयाज के प्रति अपसरेद इत्यर्थ, हमारे पीछे पीछे नहीं खिसकना, वहीं स्थिर रहता हुआ हाथ से ही पीछे पीछे करेगा। चतुर्थम समानीय प्राचीम, अब 3 अनुयाजों का कर्णन करने के बाद चौथा है, कहां पर चौथा भाग? उपभृत में। उस उपभृत को चतुर्थम समानीय, समान का तात्पर्य जुहू में लेके आकर के प्राचीन, उसको प्राची तरफ डालना, पूरी तरफ डालना, पश्चिम में नहीं डालना। 3 तो पीछे पीछे आ गया, फिर चौथे अनुयाज को पूर्व दिशा में डालेगा, सबसे पूर्व में। अध्वर्युः जुहोति स्थानम आगत्य उपविश्य औपभृतं जुह्वां समानीय अनुयाजांगभूतां चतुर्थीम आहुतिं प्राक संस्थां जुह्यात्। अत्र देवेभ्यः स्वाहा इति होमः। अब इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्याकार लिखते हैं कि अध्वर्यो ज्योति स्थानम आगत्य, अध्वर्य ज्योति स्थान पर आएगा, तेज स्थान से ज्योति स्थान पर आएगा, आकर के औपभृतम, उपभृत में विद्यमान जुहू को, चौथे भाग को जुहुआ समान, या जुहू में ला करके अनुयाजांगभूतम चतुर्थीम आहुतिम, अनुयाज का अंगभूत चौथी आहुति को प्राक संस्थान जुह्यात्, पूरी तरह डालें। अत्र देवेभ्यः स्वाहा इति होमः, यहाँ पर देवेभ्यः स्वाहा से होम करेगा, याग नहीं करेगा, वो औषध से नहीं देगा। वहां तो सब में औषध है, तीनों ही अनुयाजों में, पर यहाँ पर देवेभ्यः स्वाहा से स्वाहा ऐसा आहुति देगा। पद्धति पुस्तक में ऐसे प्रत्यागत्य उत्तरतः उपविश्य औपभृतं सर्वं जुह्वां समानीय देवेभ्यः स्वाहा इति प्राक संस्थम आहुतिम आसीनः एव जुह्यात्, बैठ करके देगा, क्योंकि आहुति है, याग नहीं है, होम है। अभिचरन् अनुयाजानुमंत्रणम असंयमं जहि हरदुन्यमं जहि और उल्कुष्यमुं जहि इति। यदि
यजमान अभिचार कर रहा है, तो तीनों ही अनुयाजों में इस प्रकार का अनुमंत्रणा करें। यजमान अभिचार कामे सती, अभी यदि अभिचार का कामना हो, किसी को मारने की कामना हो, कोई घर से कर रहा है, तो अध्वर्यु अशन्यमुम, पहले वाले अनुयाज के बाद में जब आहुति दी जाती है पहले वाला औषध से, तो एक तो त्याग करेगा देवान यजा, वो क्या क्या त्याग करता है, इदम देवाय वरीशे नमः, ऐसा क्या करता है ना। तो अध्वर्यु अनुमंत्रण करेगा, वो यजमान नहीं, यजमान तो क्या करेगा, इदम देवाय वरीशे नमः। तो इस प्रकार करने के बाद अध्वर्यु करेगा अशन्यमुम जहि, उसकी तरफ से अध्वर्यु अनुमंत्रण करेगा अशन्यमुम जहि। और दूसरे वाले में क्या करेगा, हरादुन्यमुम जहि, वो तो इदम देवाय नारायण, तो त्याग है यजमान का। अनुमंत्रण अध्वर्यु का अनुमंत्रण बता रहा हूँ, अध्वर्यु दूसरे अनुयाय के बाद हरादुन्यमुम जहि, हरादुन्यमुम जहि ऐसा बोलेगा। तीसरे वाले में उल्कुष्यमुन जहि, ये प्रयोग में नहीं है, इसके आधार पर मैं वहां लिख रखा अलग अलग करके। यजमान अभिचार कामे सति अध्वर्युः अशन्यमुम जहि, अशन्यमुम इत्यादिभिः त्रिभिः मंत्रैः क्रमेण क्रमशः त्रयाणाम अनुयाजानाम अनुमंत्रणं कुर्यात्। तीनों अनुयाजों के बाद इन तीनों अनुमंत्रण करें, अनुमंत्रण के मंत्रों का उच्चारण करें। समाख्यानाद इदम अनुमंत्रम अध्वर्यो है, यह अनुमंत्रण कर्म अध्वर्यु का ही है, यजमान नहीं। क्यों, यह अध्वर्यु का है, समाख्या के आधार पर, यौगिक अर्थ के आधार पर। प्रकृतौ अभिचार रूप फलोद्देशेन अनुयाजम आश्रित्य अनुमंत्र रूपो गुणो विहितः। प्रकृति में अभिचार रूप के फल के उद्देश्य से अनुयाजम आश्रित्य, अनुयाज के आधार पर अनुमंत्रण रूपा गुण विहिता, उसका एक एक अनुयाज के लिए एक एक अनुमंत्रणा के गुण का विधान किया है। विकृतो च क्वचित अनुयाज प्रवृद्धौ, अब समस्या ये आएगी कि विकृतियों में अनुयाज बढ़ जाते हैं, तो ये अनुमंत्रण तो तीन ही है, या ये भी बढ़ाना है या तीन के रख करके ही कुछ युक्ति से संयोजन करना है। तो क्वचित अनुयाज प्रवृद्धौ सत्याम तद आश्रित्य अनुमंत्रणस्यापि वृद्धौ कर्तव्यायाम, इन अनुमंत्रणाओं का भी को भी बढ़ाना पड़ेगा। वृद्धौ कर्तव्यायाम केन प्रकार वृद्धि, किस प्रकार से इनकी वृद्धि करें, अनुयाजों की वृद्धि तो विधान किया हुआ, फिर ये अनुमंत्रणों की वृद्धि किस प्रकार से करें। इस प्रकार संदेह उत्पन्न हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि एवं प्रवृद्धौ समम विभजेत, इस प्रकार की अनुयाजों की वृद्धि होने पर समान रूप से विवाह कर लें, इनका इन धर्मों का, अनुयाजों के धर्मों का या अनुमंत्रणाओं का समान रूप से विवाह करें, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। अनुयाजानुमंत्रण प्रवृद्धौ तानि समम विभजेत, अनुयाजानुमंत्रण की प्रवृद्धि होने पर तानि उन अनुमंत्रणाओं को समम विभजेत, समान रूप से विभाजित करें। यावन्ति अनुमंत्रणानि तत्र सर्वेषु अपि प्रकृतो अनुयाज त्रय अनुमंत्रण धर्माणां समशः विभागः कर्तव्यः, तो समान रूप से इन अनुमंत्रणाओं को भी समान रूप से विभाग कर दें। जैसे अक्षर हम बताएंगे, स्वयं बताएंगे। अर्थात मान लिया यहाँ अनुयाज तीन है और अनुमंत्रण भी तीन है, और विकृति योग में अनुयाज 9 आ गए, तो क्या करें, तो उसके लिए उपाय बता रहा पूर्व पक्षी। अर्थात 9 अनुयाज स्थल, मान लिया 9 अनुयाज आ गए, तो अनुयाज स्थल में आदितः त्रयाणाम प्रथमानुयाज धर्म है, आदि से 3 अनुयाजों को पहले वाले अनुमंत्रणा करो, माने अशन्यमुन जहि अशन्यमुन जहि अशन्यमुन जहि, अमुक स्थान पर नाम लेगा जिसका भी अविचार कर रहा है, अशन्यमुन जहि अशन्यमुन जहि। पहले 3 मंत्रों में प्रथम अनुयाज का धर्म आएगा, ठीक है। ततः त्रयाणाम द्वितीय से धर्म है, उसके बाद आगे के तीनों का द्वितीय अनुयाज का धर्म आ जाएगा, माने ह्रादिन्यमुन जहि ह्रादिन्यमुन जहि ह्रादिन्यमुन जहि, यह अनुमंत्रणा करेगा तीनों में। फिर अंतिम के तीनों में तीसरे अनुयाज का धर्म आएगा उल्कुष्यमुन जहि,
ऐसा। अवशिष्टानां त्रयाणां तृतीय धर्माः माने तृतीय अनुयायिक धर्म करना चाहिए, ये समान से विभाग हो गया। समम स्यात् आश्रितत्वात्, यहाँ ता छूट गया है। समम स्यात् आश्रितत्वात्, जहां पर वृद्धि होने पर किस प्रकार की वृद्धि, इनकी वृद्धि कैसे करें, इसका श्रुत ना होने पर, विधान ना होने पर समान रूप से किया जाए, ऐसा पूर्व मीमांसा में निर्णय किया गया है। यदि न्यायात, इस न्याय से, यत्र विभाग विशेष प्रमाणम न श्रुतम, विभाग किस प्रकार से करना चाहिए इसका कोई विभाग का प्रमाण नहीं है, तत्र समम विभागः कार्यः इति न्यायार्थः, उस अधिकरण का, उस न्याय का तात्पर्य यही है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने एक उपाय दिया, बताया। एवं प्राप्त सिद्धांत देती, क्या मतलब वही कह रहा था कि वो आइडिया दे रहा है। हाँ, एक उपाय दे दिया उसने। एवं प्राप्त सिद्धांत यदि, सिद्धांत कहता है स्वस्थानांतेन व उपायित्वात्, अब स्वस्थानांतेन व उपायित्वात्, इसका व्याख्या देखो क्या करते हैं। विकृतो पठ्यमानानाम् अनुयाजान मंत्राणानां यत् स्वम 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 स्थानं प्रथमांतर्यादि रूपम तेन एव सह धर्म संबंधः कर्तव्यः। विकृतियों में पढ़े जाने वाले जो अनुयाज हैं और अनुमंत्रण हैं, वो अपने स्थान का प्रथमांतर्यादि रूपम, प्रथमांत के आदि रूप होना चाहिए, मैंने प्रथम का अंत हो गया, दूसरे का आदि का रूप हो जाता है, मैंने दूसरे का रूप हो जाता है, वो पहला वाला पढ़ लिया और उसके बाद धर्म द्वितीय का धर्म आएगा, ऐसे बता रहे हैं। इदम उक्तम भवति, इसका तात्पर्य ये है, कुतः उपायित्वात् तम एव देशम प्रति एतेषां प्राप्तत्वात्, ये तो सूत्र का अर्थ बता दिया, उसका तात्पर्य बता रहे हैं। इदम उक्तम भवति, इसका तात्पर्य ये है, प्रथमे अनुयाजे अनुष्ठिते, पहला अनुयाज अनुष्ठान कर दिया और यजमान ने त्याग भी कर दिया, अब उसके बाद क्रम किसका है, दूसरे का। तो द्वितीय से अनुष्ठाने अकृते, अब दूसरे अभी किया नहीं है, तो प्रसंग दूसरे का है। द्वितीय से अनुष्ठाने अकृते तस्याम दशायाम, मन पहला हो गया, दूसरा अभी किया नहीं है, प्रारंभ नहीं किया, ऐसी दशा में तस्य एव अपेक्षा भवति, दूसरे ही अनुयाज की अपेक्षा होती है, तस्यैव अपेक्षा भवति इति कृत्वा, इसलिए तस्य एव उपस्थितत्वात्, दूसरे ही अनुयाज की उपस्थिति होने पर अस्य एव आवृत्ति ही कार्य, इसी की ही आवृत्ति करनी चाहिए। न प्रथम तृतीय अनुमंत्रणयोः, माने पहले का अनुमंत्रण भी नहीं करना, तीसरे का भी अनुमंत्रण नहीं करना, द्वितीय का अनुमंत्रण करना, ऐसा ये बता रहे हैं। द्वितीयस्य समाप्त्यनन्तरं तृतीयस्य स्थानमिति कृत्वा तृतीयस्य एव अभ्यासः, अब दूसरा अनुयाज कर दिया, उसके बाद फिर तीसरा शुरू किया नहीं, दूसरा समाप्त हो गया, तीसरा शुरू किया नहीं, तो तीसरे का धर्म, तीसरे की अपेक्षा होने से तीसरा ही अनुमंत्रण करना चाहिए, ऐसे करें। द्वितीयस्य समाप्त्यनन्तरं तृतीयस्य स्थानं, तीसरे अनुयाज का स्थान है, प्रसंग है, इसलिए इति कृत्वा तृतीय से एव अभ्यास, तीसरे का अभ्यास करो, तीसरे मंत्र का ही अभ्यास करो। अतश्च द्वितीय प्रभृति पंचम पर्यंतम, दूसरे से लेकर के पांचवें तक नराशंस, दूसरा तो नराशंस है, तो अतश्च द्वितीय प्रभृति, दूसरे से लेकर के पांचवें तक नराशंस के द्वितीय की ही, द्वितीय अनुयाज की अभ्यास करो, दूसरे अनुयाज से लेकर के पांचवें अनुयाज तक दूसरा अनुयाज का देवता है नराशंस, उसी का अभ्यास करो। और श्रेष्ठ प्रभृति चेठे से लेकर के नववें तक, नवम पर्यंतम तृतीय से शिष्टकृत अनुयाज से अभ्यास कार्य, नववें तक तृतीय से शिष्टकृत अनुयाज से, तृतीय का तीसरा, तो तीसरा अनुयाज का देवता शिष्टकृत है, ना, देख लो। हाँ, यजमान में क्या करता है, इदम देवायाग्नि शिष्टकृते नमः, शिष्ट मतलब वो शिष्टकृत नहीं, यहाँ इसका देवता ही नहीं शिष्टकृत है। श्रेष्ठ प्रभृति नवम पर्यंतम तृतीय से शिष्टकृत अनुयाज से अभ्यास कार्य, इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बता दिया है, यद्यपि ये पूरा स्पष्ट नहीं है,
वेबर ने कुछ अलग ढंग से व्यवस्था उन्हें बता दिया है, तो बाद में बता दूंगा। उसके बाद सूचों का व्यूहन करता है। एत्या जुहूपभृतो व्यूहति अग्निशोमयोः इति जुहूम प्राचीन दक्षिणेन उत्तमेन अग्निशोमौ तम इति इतरेण इतराम नीच प्राचीम प्रतीचीम इति। यजमानो वेदेः पश्चात आगत्य, अब यजमान वेदी के पीछे तरफ आएगा, माने पश्चिम दिशा में आएगा, आकर के जुहू उपभृतो प्रेरित, जुहू और उपभृत को आगे प्रेरित करता है, आगे खिसकाता है। तदेव स्पष्टयति, उसी बात को स्पष्ट करता है। अग्निशोमयोः इति मंत्रेण, अग्निशोमयो अग्नेः अग्निशोमयोः उजितम अनुज्जेशम वाजस्यम प्रसवेन प्रोहामि, इसे प्रोहित करता। अग्निशोमयोः इति मंत्रेण दक्षिण हस्तेन उत्तानेन, दायां हाथ को ऐसा ऊपर उठ करके, ऊपर रख करके जुहू को आगे कर देता है, पहले जुहू को आगे प्रेरित करता है, ठीक है। दक्षिण हस्तेन उत्तानेन, दायां हाथ को उठाए हुए जुहू को प्रस्तरात, प्रस्तर को रखा हुआ है, प्रस्तर से पूरी तरफ, प्रस्तरात प्राचीन प्रेरित, पूरी तरफ प्रेरित करें। अग्निशोमाविति, अग्नि अग्निशोमाव अग्निशोमौ तम अपनुदन्तु यम अयम यजमानो द्वेष्टि यश्च, इस मंत्र से मंत्रेण सव्येन पाणिना। अब उसके बाद क्या करता है, बायां हाथ से उपभृत को पीछे पकड़ता है, वो भी हाथ नीचे रख करके, इसको तो ऊपर रख करके आगे प्रेरित किया था, और बायां हाथ से उल्टा रख करके ऐसे ऊपर पीछे पश्चिम तरफ खींचता है। सव्येन पाणिना अधोमुखेन, हाथ को नीचे रख करके प्रांगमुखीम एवं उपभृतम प्रतीचीम प्रेरयत, माने प्रांगमुखी ही होकर के, पश्चिम में गया था प्रांगमुखी है, तो प्रांगमुखी रह करके पीछे तरफ खींच दें। विकृति यागों में शूर्पेण जो होती, और उसका विकृति यागों में कहीं कहीं पर शूर्पेण जो होती कहाँ आता है। इत्यादो जुहुस्थानापन्नानाम शूर्पादीनाम अपि व्यूहनम भवति, तो यहाँ तो दो से ही होम किया था, तो दो का ही व्यूहन कर दिया। कहीं कहीं शूर्प से होम भी आता है, तो शूर्प का भी व्यूहन करना है, ये बता रहे हैं। यथा देवतम अन्यत, और दूसरा अन्यों का देवता के अनुकूल करें, अन्य तो जहाँ भी देवता, जो जो देवता, देवता के अनुकूल व्यूहन करना। अध्वर्यर्वा अनुज्जयति अयम यजमानो वाजस्य एनम इति पूर्वे अयम यजमानो द्वेष्टि यश्च एनम द्वेष्टि इत्युत्तरे। अथवा अध्वर्युः श्रुचौ व्यूहति, या यजमान ना करके अध्वर्यु हुई उनका व्यूहन करेगा। अध्वर्युः श्रुचौ व्यूहति, तत्र पूर्वे यदि अध्वर्य करता तो कैसे करेगा, पहले जुह्वा व्यूहन मंत्रे, जुहू से व्यूहन मंत्र में, उत्तरे च उपभृत व्यूहन मंत्र विशेष, इन दोनों में मंत्र में विशेष आएगा। यजमान तो अपने लिए मंत्र को उच्चारण किया था, उसमें शब्द अलग रहेंगे, और यजमान के बदले में अध्वर्य कर रहा है, तो उसमें शब्दों का परिवर्तन आएगा। वो यजमान अध्वर्य करेगा तो क्या परिवर्तन होता है, मैंने लिखवा दिया था प्रयोग में, है मैं खुद उसमें अध्वर्य करूँ तो लिख नहीं पाया था। नहीं, इसमें मैंने लिखवानी, इसमें पुस्तक में छपा हुआ है, 98 पदार्थ में सूचर व्यूहन में है, होने के बाद नीचे कोष्ठक में है ना, यदि पक्षांतर केनापि कारणेन अध्वर्युः शुचौ व्यूहेत, सूचों को व्यूहन करें ब्रैकेट में, अग्नि सोमो तमनन्तु, इसके बाद यदि पक्षांतर केनापि कारणेन अध्वर्युः शुचौ व्यूहे तदा अनुज्जेशम इत्यस्य स्थाने, अनुज्जेशम के स्थान पर अनुज्जयत्ययं यजमानो वाजस्य एनम प्रोहामि इति प्रथम मंत्रे ऊहा, और दूसरे मंत्र में यो अस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः, इसके स्थान पर यम अयम यजमानो द्वेष्टि यश्च एनम द्वेष्टि इति ऊहा कार्यः। यदि अध्वर्य व्यूहन करता है, इस पर व्यूह करना चाहिए, तो पद्धतिकार ने दे दिया है, और वही यहाँ बता रहे हैं। अब वो क्या व्यूह करना चाहिए, सूत्र में स्वयं है, अध्वर्यर्वा यही अनुज्जयति अयम यजमानो वाजस्यैनम, ये पहले वाला मंत्र में ऊह करना है,
और दूसरे वाला मंत्र में यम अयम यजमानो दृष्टि अश्च यनम दृष्टि उत्तरे, दूसरे वाला मंत्र में व्यूहन में यह व्यूहन करें। उसका परिध्यंजनम अभ्युक्ष्य जुह्वा परिधीन अनक्ति यथा पूर्वम अध्वर्युः वेदगृहीतैः प्राणितोदकैः जुहुम अभ्युक्ष्य जुहुस्थेन आज्येन पश्चिम दक्षिणोत्तर परिधेन क्रमेण अंज्यात्। अध्वर्यु वेदगृहीतैः, वेद के द्वारा प्रणीत में विद्यमान जल को लेकर के जुहुम अभ्युक्ष्य, जुहू के ऊपर प्रोक्षण करता है। जुहुस्थेन आज्येन, उसके बाद जुहू में आज थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा, अब याग सब समाप्त हुए और उसमें थोड़ा बचा हुआ, उस जुहू में विद्यमान थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया हो, उसको लेकर के जुहुस्थ में आज से पश्चिम दक्षिण उत्तर परिधीन क्रमेण अंजात, मतलब पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में जैसे परिधियों को रखा है। पहले पश्चिम में रखा है तो पश्चिम का अंजन करेगा, उसके बाद उत्तर का रखा है तो उत्तर का अंजन करेगा, उसका उत्तर में रखा है तो उत्तर वाला परिधि को, दूसरे स्थान पर दक्षिण में, तो पश्चिम दक्षिण उत्तर परिधीन क्रमेण अंजात, अंजन करें। फिर उसके बाद सूक्त वाक् परिषाद याग, फिर परिधियों का होम भी आएगा। इसको अगली कंडिका में बताएंगे। ये 5वीं कंडिका समाप्त हो गई है, तो आज की कंडिका, इस कंडिका को यहीं समाप्त हो गई है। आज के पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ओम